to be overwhelmed. मूवी की शुरुआत होती है और हम किरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन्स के साथ एक पार्टी खत्म करके एक कैब में उसके अपार्टमेंट में जा रही है, जहां वे रात भर दोनों एंजॉय करते हैं। और जब सुबह होती है तो किरा को जॉन्स कहीं भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो उसे कॉल और मैसेज करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब इसी बीच किरा को एहसास होता है कि वो जॉन्स के इस घर में पहले भी आ चुकी है और उसे एक छोटी बच्ची भी नजर आती है जो अगले ही पल में गायब हो जाती है। अब किरा अपने घर कॉल लगाती है और वो कॉल भी जॉन्स के ही घर लगता है और उसे वहाँ पर एक पुरानी फोटो नजर आती है जिसमें किरा और जॉन्स थे। और अब वो कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद किरा नोटिस करती है कि उसके हाथ की एक फिंगर बहुत ही बुरी तरह से सड़ चुकी है और उसकी स्किन भी निकल रही है, मानो कि उसका शरीर गल रहा हो। अब ऐसा देखकर किरा डर जाती है और तभी उस घर की बेल बजती है और किरा देखती है कि दो औरतें बाहर खड़ी हुई है। और जैसे ही वो गेट खोलती है तो वो दोनों औरतें गायब हो जाती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है सोफिया नाम की एक लड़की से जो उसी अपार्टमेंट में रहती है। अब इससे पहले कि किरा उससे कुछ पूछती वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सोफिया उसे घर में लेकर आती है और वहाँ पर किरा सोफिया से पूछती है कि वो यहाँ पर कब से रह रही है, जिसके बाद सोफिया कहती है कि वो यहाँ पर 1.5 साल से रह रही है। अब किरा उससे जॉन्स के बारे में पूछती है तो सोफिया बताती है कि तुम यहाँ अकेले ही रहती हो, जिसके बाद किरा अब डर जाती है। और जब सोफिया उसके हाथ के फिंगर को देखती है तो किरा रोने लगती है और अब सोफिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और अगले कुछ दिनों तक किरा उसी घर में अकेले ही रहने लगती है और वो कभी कभी सोफिया को कंपनी देने के लिए बुला लिया करती है। अब ऐसे ही एक दिन सोफिया को किरा के हाथ को देखकर उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए कहती है और उसे एक डॉक्टर सजेस्ट भी करती है, लेकिन किरा उसकी बात को टाल देती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब रात होती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और इसी बीच सोफिया का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है, जिससे उसके पैर की थोड़ी सी फोरस्किन वहीं पर गिर जाती है और उसे किरा उठा लेती है और फिर वह बाथरूम में जाकर अपनी ड्राई स्किन पर लगाती है और हम देखते हैं कि वो फोरस्किन किरा की स्किन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन किरा हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर क्रोबेर उसका ब्लड सैंपल लेती है, जहाँ उसे डॉक्टर ये भी कहती है कि उसकी स्किन ने नई सेल्स प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, इसी कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। साथ ही वो कहती है कि इस बीमारी से तुम्हारी इंटरनल बॉडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और किरा डॉक्टर से स्किन ट्रांसप्लांट के लिए कहती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे कुछ दिन वेट करने का कहती है क्योंकि किरा की अभी ब्लड रिपोर्ट नहीं आई थी, इसी कारण वो कहती है कि अभी तुम्हें वेट करना होगा और उसे कुछ पेन किलर देकर वहाँ से भेज देती है। अब जैसे ही किरा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके शरीर की सारी चमड़ी सड़ने लगी है और अब उसे दर्द भी होने लगा है, जिसके बाद वो एक पास के लोकल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ एक डॉक्टर से स्किन ट्रांसप्लांट के बारे में कहती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इसके लिए उन्हें कुछ टाइम चाहिए होगा, जो कि किरा के पास बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसा सुनकर किरा वहाँ से चली जाती है और वही मोर्चरी में पड़ी एक बॉडी की स्किन काट कर अपने शरीर में लगाने लगती है, लेकिन उस लड़की की स्किन किरा की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का गार्ड आ जाता है, जिसके बाद वहाँ से किरा किसी तरह बचकर भाग जाती है। अब किरा पूरी तरह टूट चुकी थी और वो डॉक्टर क्रोबेर को फोन लगाती है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर फिर वही बात कहती है और कहती है कि उसे कुछ टाइम के लिए रुकना होगा, जिसके बाद किरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पास के एक बार में जाती है जहाँ पर वह एक डांसर को घायल करके उसे बाथरूम में ले जाती है और उसी स्किन को निकाल लेती है और अपने स्किन पर लगा लेती है और हम देखते हैं कि उस डांसर की स्किन किरा की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन जब सोफिया किरा से मिलने आती है तो वह किरा को देखकर चौंक जाती है क्योंकि अब वह पूरी तरह से ठीक दिख रही थी और किरा उसे बताती है कि डॉक्टरों की कुछ दवाइयों की वजह से वह ठीक हो चुकी है और अब सोफिया और किरा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसी दिन किरा डॉक्टर क्रोबर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर क्रोबर उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि किरा की बॉडी किसी भी अदर बॉडी की स्किन को एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन जब एक दिन किरा सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके शरीर के ज्यादातर पार्ट्स फिर से सड़ने लगे हैं और फिर से उसकी स्किन ड्राई होने लगी है। ये देखकर किरा फिर से परेशान हो जाती है और वो फिर से एक बार में जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को बाथरूम में ही खत्म करके उसकी स्किन निकाल लेती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उस बार के बाहर सोफिया उसे देख लेती है और जब वो अपने घर पहुँचती है तो वह मिरर में देखती है कि वह बुढ़ी हो चुकी है और यह सीन देखकर किरा डर जाती है। अब अगले दिन सोफिया उससे मिलने आती है, तब उससे वह उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि किरा ने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है जो कि बाथरूम में कैद थी। अब सोफिया वहाँ से जैसे ही जाती है तो किरा देखती है कि
उसके शरीर के कुछ पार्ट्स फिर से सड़ने लगे हैं। जिसके बाद कीरा बाथरूम में जाती है और उस लड़की की स्किन को अपनी स्किन से रिप्लेस कर लेती है। और फिर अगले दिन कीरा डॉक्टर क्रोबर के पास जाती है, जहाँ वह उसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कीरा को बताती है कि उसे अब भी कुछ टाइम और लगेगा। जिसके बाद कीरा को उस डॉक्टर पर थोड़ा सा शक होता है, जिसके बाद वह उसके केस की फाइल वहाँ से चुरा कर भाग जाती है, जिसमें एक पेन ड्राइव भी होती है। अब वह उसके घर पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि जिस लड़की की स्किन कीरा ने निकाली थी वह लड़की अभी मरी नहीं थी और वह बाथरूम से हॉल में आ चुकी है, जहाँ पर अब सारी जगह खून ही खून था। अब किसी तरह कीरा उस लड़की को लेकर फिर से बाथरूम में चली जाती है और हॉल में फैले हुए उस खून को साफ करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है, लेकिन बचाव करते हुए कीरा चालाकी से वाइन की बोतल को वहाँ से गिरा देती है, जिससे सोफिया को लगे कि उस फर्श पर खून नहीं बल्कि वाइन गिरी थी। अब कीरा सोफिया को लेकर उसके रूम में जाती है, जहाँ वह उससे कहती है कि वह उसे उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगी, जिसकी फाइल उसने हॉस्पिटल से चुरा कर लाई है। अब वे दोनों जैसे ही पेन ड्राइव के अंदर के वीडियो को ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर क्रोबर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे वे बूढ़े लोगों को फिर से यंग बनाने का काम कर रही है। और कीरा और सोफिया को भी पता चलता है कि कीरा भी उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा थी। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि कीरा एक 64 साल की बूढ़ी औरत थी, जो कि उस ट्रीटमेंट के बाद यंग और खूबसूरत दिखने लगी थी। अब ये सब कुछ देखकर कीरा बहुत ही निराश हो जाती है और उसे डॉक्टर क्रोबर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और हमें यह भी पता चलता है कि उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कीरा की मेमोरी को भी इरेज कर दिया था, जिससे कि उसे कुछ भी याद न रहे। लेकिन कीरा को उसका हस्बैंड जॉन्स और उसकी बेटी अभी तक याद थी, क्योंकि उसे जॉन्स और उसकी बेटी हमेशा नजर आती थी। अब कीरा को सब कुछ समझ आ जाता है और वे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सोफिया के साथ निकल पड़ती है, जहाँ बहुत ढूंढने के बाद कीरा अपनी बेटी के पास पहुँचती है और वो देखती है कि उसकी बेटी भी उसी की तरह दिखती है। और वे उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसकी बेटी भी अब माँ बन चुकी है, जिसकी एक छोटी बच्ची भी है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से वापस आ जाती है। अब उसी रात जब कीरा और सोफिया एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, तभी सोफिया उसे एक मिस्टीरियस राज बताती है, जो उसने कीरा को कभी नहीं बताया था, क्योंकि सोफिया को अब कीरा की फिक्र होने लगी थी और वो उसे धोखे में नहीं रखना चाहती है। जिसके बाद वह बताती है कि वह एक डॉक्टर है, जिसे डॉक्टर क्रोबर ने ही उसे कीरा के पीछे लगाया था। और उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सफलता कीरा है, क्योंकि वह किसी की भी स्किन को रिप्लेस कर सकती थी और अब वह यंग भी दिखने लगी थी। यानी वही एक इकलौती वॉलंटियर थी जो उस ट्रीटमेंट के कारण यंग दिखने लगी थी। हम देखते हैं कि इसी बीच जब कीरा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहाँ वह देखती है कि डॉक्टर क्रोबर उसके सामने खड़ी हुई है। और वह उसे बताती है कि कीरा ने उन्हें उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कहा था, ना कि उन्होंने जबरदस्ती कीरा के साथ ऐसा किया। और वह बताती है कि कीरा की बॉडी बहुत ही रेयर बॉडी है और हम इस अचीवमेंट को लोगों को बताएंगे, जिससे कि आने वाले समय में मेडिकल फील्ड में डॉक्टर को कुछ नए नए अचीवमेंट प्राप्त होंगे। इसी कारण डॉक्टर क्रोबर कीरा की बॉडी को वह लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती थी। और अब वह कीरा को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे कीरा बेहोश होने लगती है। और फिर इसके बाद डॉक्टर क्रोबर उसकी बॉडी की स्किन को काटने लगती है। और इसी बीच वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो कीरा की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर से कहती है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती और वह कीरा को वहाँ से छुड़ाने लगती है। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर क्रोबर सोफिया को एक जहर का इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन तब तक कीरा किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर क्रोबर को मारती है और उसे वहीं पर गिरा देती है और डॉक्टर की गर्दन पर पैर रख के उसे वहीं पर खत्म भी कर देती है। और अब उसकी बॉडी की स्किन को अपनी स्किन से रिप्लेस करने लगती है। लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से रोकती है और वह कीरा से एक प्रॉमिस भी लेती है। वह कहती है कि वह अब किसी की भी बॉडी को रिप्लेस नहीं करेगी, जिससे कि लोगों की जान जाए। अब हम देखते हैं कि सोफिया की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे जहर का इंजेक्शन लग गया था। और उसकी बिगड़ती हालत देखकर कीरा उसके लिए जहर का एक एंटीडोट लाने के लिए हॉस्पिटल के फार्मेसी की तरफ जाती है, जहाँ रास्ते में उसे दो नर्स मिलती है और वह उसे बताती है कि उस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। अब कीरा वापस से सोफिया के पास जाती है, जहाँ सोफिया देखती है कि कीरा की बॉडी फिर से रिकवर हो गई है और वह फिर से यंग दिख रही है। और उसे पता चलता है कि कीरा ने फिर से किसी की बॉडी की स्किन को अपने स्किन से रिप्लेस कर लिया है और उसने सोफिया का वादा भी तोड़ दिया था। दरअसल कीरा ने उन दोनों नर्स को मार दिया था और उनकी स्किन को यूज करके वो फिर से यंग हो गई। और इसके बाद हमें एक गन फायर की आवाज सुनाई देती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।